हेलो एवरीवन, अपने लास्ट बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ में हमने देखा था कैराउजल्स क्या होते हैं। हमने जाना था बूटस्ट्रैप में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो बूटस्ट्रैप को हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आज के अपने इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स। हम लोग देखेंगे बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम क्या होता है, बूटस्ट्रैप बटन्स क्या होते हैं बूटस्ट्रैप में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग जानेंगे अकॉर्डियंस क्या होते हैं, अलर्ट्स क्या होते हैं, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। हम लोग एक एक करके बूटस्ट्रैप के हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, यूज़ करके देखेंगे क्या होता है, कैसे क्या काम करता है और उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और ये बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है मेरे सामने, ऐसा कि आप लोग देख पाने हैं कि हमने लास्ट अपने वीडियो में ये कैराउजल्स, जिसको स्लाइडर ही बोलते हैं, इसको हम लोगों ने सेटअप किया था अपने वेबसाइट में और ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ऐसा कि आपको दिख रहा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ और अकॉर्डियंस, कुछ और बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स के बारे में जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपकी वेबसाइट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। उन्हीं में से एक निकल के आता है अकॉर्डियन बूटस्ट्रैप से। अकॉर्डियन बेसिकली एक कंटेंट कोलैप्सर होता है, इससे आपके कंटेंट को हाइड किया जा सकता है और बटन पे क्लिक करने पर वो कंटेंट आपको दिखाया जाता है। ये एरो आपको दिख रहा है, वेबसाइट्स में मिलता होगा, इसको इसको अकॉर्डियन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग अकॉर्डियन की यूज कर सकते हैं। सिंपली अकॉर्डियन कुछ नहीं है, कॉपी करना है इसको, हमें अपने कोड में जाना है। मैं अपने कोड में आऊँगा और यहाँ पर डिव कैराउजल स्लाइडर के नीचे अकॉर्डियन को पेस्ट करूँगा। सेव किया मैंने, मेरा सर्वर रिलोड हो रहा है और ये अकॉर्डियन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा अपनी वेबसाइट में। ऑन क्लिक पे ये देखिए आपको इवेंट दिखाता है, ऑन क्लिक करते ही आपका कंटेंट जो भी है ये खुल जाता है और फिर ये ऊपर वाला बंद हो जाता है। अकॉर्डियंस का यूज़ कर सकते हैं हम लोग काफ़ी ईजिली इस तरह से। अकॉर्डियन काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अलर्ट्स। एक वार्निंग मैसेज, सक्सेस मैसेज और किसी भी टाइप का एक मैसेज शो करना ज़रूरी है यूज़र के लिए। इससे हमारी वेबसाइट इंटरैक्टिव लगती है। जावास्क्रिप्ट की वजह से जावास्क्रिप्ट से यूज़ होने वाला ये एक कंपोनेंट है अलर्ट्स, जो कुछ मैसेज यूज़र को शो करता है जब वो किसी बटन पे क्लिक करता है, फॉर्म को सबमिट करता है तो एक सक्सेस का मैसेज आता है। तो अलर्ट्स बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी वेबसाइट जो है थोड़ी सी इंटरैक्टिव लगती है। अलर्ट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। हम देखिए कि अलर्ट है, इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा, इस अलर्ट को मैं यूज़ करना चाहूँगा। मैं अलर्ट को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करूँगा, सिंपली जस्ट कॉपी पेस्टिंग करके। हम लोग इस टाइप से अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ अलर्ट्स होते हैं जो मैसेज शो करते हैं, अलर्ट्स होते हैं। इसके बाद आते हैं बैज। बैज बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैज किसी भी इमेज, हेडिंग या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर एक बैज लग जाता है, इस टाइप से बैज होता है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिटेल दिखाने की। जैसे इनबॉक्स में मैसेज आता है, प्रोफाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है, तो जो नोटिफिकेशन छोटा सा पॉपअप बन के आता है किसी भी बटन के ऊपर, उसको बैज बोलते हैं हम लोग। ये इस टाइप से देखिए, जैसे ये इनबॉक्स के ऊपर 99+ लिखा हुआ है, ये एक बैज है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेड क्रम से क्या होता है कि हम लोग जिस जगह पर, किसी भी पेज में हम लोग किस फोल्डर के अंदर या किस लोकेशन में है, उसको शो करता है ब्रेड क्रम। जैसे अभी मैं होम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, डेटा के अंदर हूँ, तो ये इसको शो करेगा। सिंपली मुझे इसके कोड को कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने कोड बेस में जाकर पेस्ट कर दूँगा। कोड बेस में पेस्ट करते ही सेव करूँगा और ये मेरा ब्रेड क्रम्प आ जाएगा, यहाँ पर मुझे दिखने को मिल जाएगा। ये ब्रेड क्रम्स आ गया। इससे मुझे पता चलेगा मैं होम पे हूँ। अभी मैं लाइब्रेरी पे आ जाऊँगा, जो मैं एचरेफ दूंगा, अभी इसमें हैश पड़ा हुआ है इसलिए मुझे डायरेक्टली होम पेज पे ले जा रहा है। लेकिन हम जो एचरेफ में उसमें जो भी लोकेशन पाथ दूंगा, ये मुझे उस लोकेशन पाथ पे भेज देगा और जिस जगह पर मैं हूँगा ये उससे मुझे शो करेगा। हो सकता है मैं इसको यूज़ करूँ आने वाले टाइम पे अपने प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ के एंड में, और उसको होस्ट भी करेंगे। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप बूटस्ट्रैप की मदद से एक बहुत ही ईजिली प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको होस्ट भी करा सकते हैं। तो हमने ब्रेड क्रम्स देखा। इसके बाद जो अगली चीज़ है बटन्स। बटन्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बटन तो होना जरूरी है। हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म कराना है, हमें बटन चाहिए। हमें फॉर्म सबमिट करना है, बटन चाहिए। हमें लॉगिन करना है, बटन चाहिए। हमें साइन अप करना है, बटन चाहिए। हमें डिसेबल बटन चाहिए, हमें लॉक बटन चाहिए, हमें हर टाइप का बटन चाहिए। हमें बटन ही बटन चाहिए। शर्ट में बटन चाहिए, टी शर्ट है कोई बात नहीं।
तो हमें बटन्स जो हैं वो बहुत ही इसमें अलग अलग टाइप के और बहुत ही अच्छे बटन्स हैं, जैसे कि ये कलरफुल बटन्स है प्राइम। हाँ, कलर स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप में जो कुछ प्री डिफाइंड कलर्स हैं, 5-6 कलर्स हैं जो आपको प्री डिफाइंड कलर्स मिलेंगे, इनके अलग अलग नेम है। जैसे ब्लू कलर को हम लोग प्राइमरी कलर बोलते हैं, ये जो ब्लू कलर होता है ये प्राइमरी होता है। ये थोड़ा सा ग्रेइश है, ये सेकेंडरी कलर है। सक्सेस के लिए ग्रीन है, डेंजर के लिए रेड है, वार्निंग के लिए येलो है, इन्फो के लिए स्काई ब्लू है, और लाइट कलर तो वाइट होता है, और डार्क तो आपको पता ही है डार्क होता है, और लिंक तो कुछ होता ही नहीं है। तो बूटस्ट्रैप में कुछ कलर कोड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। हमें किसी भी चीज़ में अगर कलर चेंज करना है तो हमें उसमें क्लास में उसका कलर देना पड़ेगा। हम कलर नहीं देंगे, रेड ब्लू ग्रीन नहीं देंगे, हम लिखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट या डार्क। जिस तरह का कलर हमें यूज़ करना है अपने बूटस्ट्रैप वेबसाइट में, हम उस तरह के कलर को यूज़ कर सकते हैं। बटन्स हैं, सिंपली बटन्स पे हम लोग ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, होवर इफेक्ट लगा सकते हैं। जो जिस टाइप का इवेंट की हमें ज़रूरत होगी जब, हम उस टाइप के बटन के ऊपर इवेंट लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ये कुछ बटन्स है जो होवर पे इनका कलर चेंज हो रहा है। इसमें ऑन होवर इफेक्ट लगा हुआ है जो CSS की प्रॉपर्टी है। अगर आपको CSS नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिंपली इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, और आपके बटन को यूज़ करने के लिए आप तैयार हैं। मैंने इसको कॉपी किया है, पेस्ट किया है, और ये बटन मेरा रेडी हो गया। और ये देखिए इस टाइप से कुछ बटन्स आ चुके हैं मेरे पास, हर तरह का बटन आ गया है। हम इसको इसलिए यूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। हम अगर ब्लॉग बना रहे हैं या कुछ गैलरी बना रहे हैं, फोटो गैलरी है, तो हमें कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हम अपने इमेजेस को, टेक्स्ट को शो करने के लिए कार्ड्स का यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छे टाइप्स के कार्ड्स हैं, कार्ड्स विद डिस्क्रिप्शंस हैं, कार्ड हैं अलग अलग टाइप के, फुटर हेडर वाले कार्ड हैं, और शायद होवर वाले कार्ड भी होंगे, पता नहीं। इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के कार्ड्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इसमें से मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये कार्ड है जिसमें नेविगेशन भी है, नेविगेशन नहीं चाहिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट। इस टाइप के कुछ कार्ड्स में सारे टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन किया गया है, टेक्स्ट सारे सेंटर पे अलाइन है, टेक्स्ट सारे राइट पे अलाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ इनको यूज़ कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनको कैसे यूज़ करते हैं। कोड बेस मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। इस टाइप से हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं कार्ड्स को। गो समवेयर, जहाँ का हम लोग हैश लिंक देंगे href में, हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे इस बटन पे क्लिक करके। ये भी एक बटन है, सब कुछ एक बटन है। ये लाइव अलर्ट बटन है। ये कॉन्टैक्ट पेज जिसमें भी हम लोग बटन्स लगा सकते हैं, ये भी एक बटन है। हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन साइनअप बटन लगाएंगे तो वो भी एक बटन होता है। जो हम वेबसाइट बनाएंगे पूरी, उसमें हम लॉगिन और साइनअप का बटन, ब्राउज़र या फिर स्लाइडर हम लोगों ने देख ही लिया था पहले ही, कैराउजल्स क्या होते हैं। इसके बाद अपने पास कुछ कोलैप्स हैं। कोलैप्स मीन्स होता है किसी बटन पे क्लिक करके कुछ डेटा बाहर निकल के आता है, इस टाइप से पॉपअप होता है डेटा, इसको कोलैप्स बोलते हैं। डेटा कोलैप्स हो जाता है। इसमें मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको। ये बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ डेटा हमें देखने को मिलेगा, और वापस क्लिक करेंगे तो डेटा चला जाएगा। मतलब मीन्स डेटा कोलैप्स हो गया उस बटन के अंदर। जैसे क्लिक कर रहे हैं वो बाहर निकल के आ रहा है और वो फिर अंदर चला आ रहा है। इसको बोलते हैं कोलैप्स बटन। और विथ डेटा BS टारगेट बटन भी है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करा देता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोडेल्स। मोडेल्स अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है मोडेल्स, काफ़ी यूज़ केस है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। मोडेल्स एक टाइप का अलर्ट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को शो करने के लिए अपने पेज के ऊपर से, जो कि पेज में अवेलेबल नहीं है, वो हमें बाद में दिखाया जाता है। इसको अलर्ट भी बोलते हैं, एक तरह से हम लोग अलर्ट्स भी बोल सकते हैं। दूसरे टाइप का अलर्ट है। मैं दिखाता हूँ मॉडल्स कैसे काम करते हैं। ये देखिए इस टाइप का यहाँ पे कुछ मॉडल टाइटल है। वैसे मैं लॉगिन साइन अप पेज बना सकता हूँ उसको मॉडल के थ्रू। आपने देखा होगा कि लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुल के आता है, फिर उसमें लॉगिन करते हैं हम लोग अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। उस टाइप का कुछ पेज बना सकते हैं मॉडल्स की हेल्प से बहुत ईजिली। तो इस टाइप से हम लोग मॉडल्स को यूज़ करेंगे। नैव बार तो आपको पता ही है, नेविगेशन बार। जैसे ये बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार है, यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स, आइकन, थीम, ब्लॉग, और ये सर्च बटन है, और ये इनके कुछ लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिन पे हम इनको फॉलो कर सकते हैं। या ये वर्जन के बटन है, हम लोग जिस वर्जन पे चाहें उस वर्जन पे काम करेंगे। थीम्स का बटन है। तो ये जो है ये नेविगेशन बार है ना, हम लोग इसके थ्रू नेविगेट कर रहे हैं। तो ये नेविगेशन बार्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड नेविगेशन बार है, जैसे हमने भी अपनी वेबसाइट में यूज़ किया हुआ है। ये नेविगेशन बार है कि ये एक नेविगेशन बार हमने यूज़ किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे।
नेविगेशन बार के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ग्रिड सिस्टम। मैं आपको CSS बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी वेबसाइट में। ग्रिड्स होती हैं एक पेज को डिवाइड करना, कुछ पर्टिकुलर पेजेस में कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मैं एक ग्रिड बनाता हूँ, मैंने कोड कॉपी किया है। अब हमने इस पेज में क्या किया है, यहाँ पे 3 कॉलम नाम की ग्रिड्स बना ली। कॉलम दिख नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा डेटा डालता हूँ। मैंने 3 ग्रिड बना ली। मैंने इसमें जितना भी डेटा डालूंगा वो अपनी लोकेशन नहीं छोड़ेगा, वो इस ग्रिड या इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता है। मैं जो भी डेटा डालूंगा उसकी जो लिमिट है वो इतनी है, वो इसी के अंदर रहेगा, नीचे एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन इससे निकलकर इस लाइन पे या इस लाइन पे नहीं जा सकता। ये 3 अलग अलग बॉक्सेस बन गए एक तरह से। अगर मैं इनको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा तो ये हमें अलग से ही दिखाई पड़ेंगे। मैं ट्राई करता हूँ इसमें एक बैकग्राउंड कलर देने का। मैंने इस पर एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैं सब में अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देने से आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उप्स, ये वाला तो टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा है डार्क पे। क्या दे दूँ, यहाँ पे इन्फो दे देता हूँ। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें 3 अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दिए। मैं अगर इसको जूम भी करता हूँ तो ये अपने बॉक्स को छोड़ेगा नहीं। ये पेज 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। आप समझिए ग्रिड सिस्टम मतलब एक पेज को हमने 3 ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया है। उस ग्रिड में जो भी डेटा रहेगा वो उस ग्रिड में रहेगा, दूसरी ग्रिड का डेटा दूसरी ग्रिड में, तीसरी ग्रिड का डेटा तीसरी ग्रिड में। डेटा आपस में कोलैप्स नहीं करेगा, डेटा आपस में एक दूसरे से टच नहीं करेगा। समझ रहे हैं, अपनी ग्रिड छोड़ के डेटा दूसरी ग्रिड में नहीं जाएगा। मीन्स उस पेज को हमने डिवाइड कर दिया है और उस डेटा को बता दिया ये तुम्हारी बाउंड्री है, इससे बाहर तुम्हें नहीं जाना है। तो ये हमारे बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रिड सिस्टम। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम उसको ग्रिड्स में डिवाइड करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रिड्स में डिवाइड करके एक साइड में एड्स चलाते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि साइड्स में नेविगेशन बार्स आते हैं। तो वो डेटा क्या हो रहा है कि वो जो पेज है वो ग्रिड्स में डिवाइडेड है, अलग अलग टाइप की ग्रिड्स होते हैं, उसको हमने ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ है। ये तो सिंपली 3 कॉलम ग्रिड्स हो गए। ऐसे एक ये वाला ग्रिड है, इसमें देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने क्या किया हुआ है, इसको ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 ग्रिड्स बन गए हैं। वन मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए इसमें हो ये रहा है कि ये जो पेज है इसको मैंने 3-3 के 6 ग्रिड बना लिए। 3-3 के ग्रिड का मतलब एक ग्रिड ये, एक ग्रिड मतलब इसमें 3 ग्रिड्स हैं, वैसे ये 3 ग्रिड्स हैं, लेकिन अब 1 ऑफ 2 है, मतलब ये एक बॉक्स जो है 2 ग्रिड का स्पेस ले रहा है अकेले, और ये जो एक है ये अपने ग्रिड का स्पेस ले रहा है। मतलब टोटल 3 ग्रिड हैं। ये अपने ग्रिड का 2 का एक हिस्सा ले रहा है और ये पूरा 2 का 2 ले रहा है। मीन्स इसको अगर हम क्या करें, अगर मैं इसको कर दूं 1 ऑफ 3, और ये तो है ये 2 ऑफ 3, ये 1 ऑफ 3 है, ये 2 ऑफ 3 हो जाएगा। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए 3 में से एक हिस्सा ले रहा है और ये 3 में से 2 का हिस्सा ले रहा है। मीन्स ग्रिड्स हमने आपस में डिवाइड कर दी। और नीचे वाले देखिए 1 ऑफ 3 है, 2 ऑफ 3 है, 3 ऑफ 3 है। मीन्स हमने ग्रिड्स बनाए हैं, अगर उसमें डेटा नहीं है तो पूरा हिस्सा ले लेगा, अगर डेटा आ जाएगा तो वो वापस अपने एरिया में चला जाएगा। मीन्स इस टाइप से हम लोग ग्रिड्स को डिवाइड करते हैं, पेज को डिवाइड करते हैं ग्रिड्स की मदद से। पेज को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग ग्रिड्स की मदद से। और काफ़ी सारे टाइप के ग्रिड्स हैं। पूरा पेज रेस्पॉन्सिव होता है। बूटस्ट्रैप में जितना भी कोड है पूरा रेस्पॉन्सिव कोड लिखा होता है। आप इजीली कॉपी पेस्ट करेंगे और आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट मिलेगी। हमने ग्रिड्स देख लिए, हमने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को जान लिया, हमने जान लिया किस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट का क्या यूज़ होता है। हमने कलर प्रॉपर्टीज़ देख ली बूटस्ट्रैप की। मोस्टली हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको होस्ट करेंगे। एंड तक दिखाऊंगा कि आप कैसे एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, कैसे आप बूटस्ट्रैप की मदद से बहुत ही ईजिली किसी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। हम लोग एक बहुत ही प्यारा कुछ ब्लॉग टाइप का पेज क्रिएट करेंगे, बनाएंगे उसको और उसको एंड तक ले जाएंगे। उसके बाद उसको हम होस्ट भी करेंगे। होस्ट कहाँ पे करेंगे,
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।